हौसला हो बुलंद तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एचपी हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज का जो उपविषय है वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतिहास का ये उपविषय परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। शुरू में वैदिक साहित्य का परिचय तथा अंत में प्रश्नोत्तरी है। आशा करती हूँ मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, शब्दों को विराम देते हुए अपने उपविषय की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल, वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत वेद है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति का नाम दिया गया है। यह संस्कृति अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। इस संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब सब सिंध में आकर बसे। मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखो क्या है दोस्तों, इसमें हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वो मतलब उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, है ना। जो आर्य थे ना, जो ये संस्कृत का इनको पूरा पूरा ज्ञान था, है ना। उस समय के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और साथ साथ उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। लेकिन जो हमारी वैदिक काल के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि के साथ साथ पशुपालन था। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। जो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का अर्थ। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? अभिजात्य, कुलीन, श्रेष्ठ, उदात्त। आर्य की भाषा और संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। अब इसका विभाजन भी हुआ है आगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ऋग वैदिक को देखते हैं इसकी स्मेत अवधि क्या रही है। स्मेत है इसका 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्य की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से 5 भागों में बंटी थी, ठीक है। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, है ना। और जो इसके राज्य अधिकारी थे उनको भी विशेष नाम मतलब जो विशेष नाम से उनको जाना जाता था वो थे पुरोहित और सेनानी। सूत्र, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नीन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। इनकी 3 समितियां थी, ठीक है। जो सलाहकार समितियां थी इनकी जो थी वो 3 संख्या में 3 थी, सभा और समिति और विदथ। सभा का कार्य क्या था? चलिए देखते हैं। इसका कार्य था न्याय करना श्रेष्ठ लोगों द्वारा, ठीक है। और समिति का कार्य क्या था? इसमें सामान्य जनता के द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। और इसमें स्त्रियों को भी समिति में भाग और स्त्रियों के भी सभा और समिति दोनों में भाग लेने का अधिकार था। और जो समिति का अध्यक्ष था वो था, उसको कहा जाता था ईशान। और विदत का कार्य क्या था? धार्मिक तथा सैनिक महत्व के कार्य इसके पास थे। अब आगे देखते हैं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था और गविष्टि शब्द का अर्थ था गायों की खोज करना। अब ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा रहा वो भी चलिए देखते हैं। सामाजिक जीवन में था, ऋग वैदिक समाज का आधार जो था वो पितृ सत्तात्मकता था। अब देखिए जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें मात्र सत्तात्मकता था। उनका जो पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का आधार था वो उसमें होता था, मात्र सत्तात्मकता थी, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में क्या हुआ, ये इसमें परिवर्तन हो गया और इसका मतलब उसमें पितृ सत्तात्मकता, परिवार जो था वो पितृ सत्तात्मकता था, ठीक है। स्त्रियों को उचित आदर सम्मान प्राप्त था। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को उचित सम्मान प्राप्त था, ठीक है। और स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता, संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं था, है ना। और जो स्त्रियों को शिक्षा व राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार, पूरा अधिकार था उनको। लेकिन उसमें जो विदुषी स्त्रियां थी उनका नाम था विश्वतारा, विश्वपला और घोषा। अविवाहित जीवन व्यतीत करने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। एक पत्नी प्रथा थी, कुलीन वर्ग के कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, अंतर्जातीय विवाह होते थे। समाज में सती प्रथा का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। आर्यों का सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। दास एवं दासियों का भी उल्लेख आर्यों का प्रबल शत्रु अमानुष कहा गया है इसमें।
मुख्य पेय जो था इनका वो था सोमरस। सूती, ऊनी एवं रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्री पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्वधावन, ये सारे उनके मनोरंजन के साधन थे। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। धार्मिक स्थिति इनकी कैसी थी ऋग्वैदिक काल की। अभी बात हो रही है ऋग्वैदिक काल की। अभी देखिए इस काल में क्या था। इस काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, ऋतु, यम आदि की पूजा की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। और उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां मानी जाती थी। देवताओं में सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त था वो किसको प्राप्त था ऋग्वैदिक काल में? इंद्र को प्राप्त था, है ना। इसमें जो ऋग्वैदिक काल का जो देवता था, महान देवता समझा जाता था उसको, वो इंद्र को समझा जाता था। इसमें पूजा अर्चना का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ना होकर भौतिक सुख की प्राप्ति हुआ करता था। यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। ऋग्वैदिक देवी देवता जो थे वो थे देवी देवता वरुण, ऋतस्य गोपा, सकल ब्रह्मांड का अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, प्रजा रक्षक जो था वो वरुण को कहा जाता था। इंद्र को क्या कहा जाता था? आदि, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता, युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव जो था वो इंद्र था। उषा को माना जाता था सूर्यदेव, पूर्व अवस्था की द्योतक। अदिति, आर्य की सार्वभौम भावना की देवी। सोम, वनस्पतियों औषधियों के अधिपति माने जाते थे। विष्णु, संसार का रक्षक, विष्णु संसार का संरक्षक माना जाता था। मरुत, आंधी के देवता माने जाते थे। चलिए तो आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, ये सब कुछ अब हम देखते हैं। इसका समय रहा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है। गाय को अधन्य ना मारने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में ये सभ्यता फैली हुई थी। पंचजनों का लोप, विशाल राज्यों की स्थापना, कुरु पंचाल सबसे प्रसिद्ध था। इसमें क्या था? पंचजनों का लोप था। विशाल राज्य की स्थापना जो हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में आकर हुई थी। और इसका सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो कुरु पंचाल था। इस काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर हो गई थी। अब देखो ऋग्वैदिक काल में क्या थी, वर्ण के आधार पर बांटा गया था, लेकिन अब कैसी व्यवस्था कर दी? जन्म के आधार पर कर दी। ठीक है। लोहे का प्रयोग करना सीख गए थे। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। देखो तांबे का जो आविष्कार किया था मानव ने वो किया था पूरा पाषाण काल के युग में ही उसने कर लिया था, जिसको ताम्र पाषाण काल, जो उसका तीसरा चरण था ताम्र पाषाण काल में आकर तब किया था। लेकिन लोहे का प्रयोग अभी तक मनुष्य नहीं जानता था, वो आकर किया उसने उत्तर वैदिक काल में, है ना। अब राजनीतिक जीवन कैसा था इनका? सभा और समिति का अंत कर दिया गया राजनीतिक जीवन में। अब क्या था? राजा लोग जो होते थे उनको किसकी सलाह पर निर्भर रहना पड़ता था? मंत्रियों की सलाह पर। छोटे कबीले विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदल गए। अब जो छोटे छोटे कबीले बने हुए होते थे ना, जो हमारी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता से चले आ रहे थे, छोटे छोटे कबीले, वो अब क्या हो गए? क्षेत्रगत जनपदों में, मतलब वहाँ पे भी छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र का संरक्षक बन गए थे, है ना। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा है चलिए देखते हैं। परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त हुआ करते थे। परिवार जो थे वो पितृ प्रधान थे अभी तक भी, और संयुक्त हुआ करते थे। जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई थी, है ना। जाति प्रथा आ गई थी। अब इसमें स्त्रियों की दशा में पतन होना शुरू हो गया था। और यहाँ पे शिक्षा जो थी अब गुरुकुल के माध्यम से दी जाने लगी थी। मनोरंजन, लोक नृत्य, जुआ एवं युद्ध इनके मनोरंजन के साधन थे। इंसान का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित हो गया। अब देखिए जो हमारे इसमें मिलते हैं ना ग्रंथों में आश्रम,
मतलब कि वो कितने इसमें विभाजित हो गया, 4 आश्रमों में विभाजित हो गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य की आयु क्या रखी गई थी, 25 वर्ष की आयु। गृहस्थ जीवन में क्या रखी थी, 25 से 50 वर्ष की। वानप्रस्थ में क्या रखी गई थी, 50 से 75 वर्ष। और संन्यास आश्रम में रखी गई थी 75 से 100 वर्ष तक। अब देखिए कितना इसमें परिवर्तन हो गया ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। किसके अकॉर्डिंग, जो मतलब कि किसके डिफरेंस में, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के डिफरेंस में इसमें कितना डिफरेंस आ गया। अब आगे चलते देखिए हैं, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें मनुस्मृति के आधार पर जो विवाह किए जाते थे वो 8 प्रकार से किए जाते थे। उसमें 4 विवाह जो थे वो प्रशंसनीय विवाह थे और 4 विवाह जो थे वो निंदनीय विवाह थे। पहला था ब्रह्मा कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढना। दूसरा था देव यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। आर्ष कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले कन्या का विवाह करना। प्रजापत्य वर द्वारा स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगना। ये तो थे हमारे प्रशंसनीय विवाह। और जो हमारे निंदनीय विवाह थे वो थे गंधर्व कन्या तथा वर द्वारा स्वयं विवाह करना। असुर कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय करना। और पेशाच और राक्षस विवाह में होता था जबरन विवाह। अब आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था इनका, पशुपालन की अपेक्षा कृषि अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। ये आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बन गए थे। अब यहाँ पे क्या था, कृषि जो थी मुख्य आधार बन गई थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में कृषि जो थी वो कृषि के साथ साथ वहाँ का मुख्य आधार व्यापार भी था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य आधार बन गया था। अब देखिए आगे अन्य व्यवसाय क्या थे इसमें, धोबी, लुहार, जुलाहा, मछुआरा और गडरिया, स्वर्णकार आदि, ये इनके अन्य व्यवसाय थे। अब इसमें था सूत काटना एवं वस्त्र बुनना भी ये लोग जानते थे। मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, जिनको कहा जाता है चित्रित, धूसर, मृद भांड के नाम से, जो उत्तर वैदिक काल में बनाए जाते थे। ब्राह्मण तक क्षेत्रीय करों से मुक्त थे। ब्राह्मण जो थे वो क्या थे, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का क्षत्रिय और ब्राह्मणों को कर नहीं देना पड़ता था। बाकी जैसे हम गाय चराने का कर भी देते थे उस समय, ऐसे ऐसे कर, छोटे छोटे कर जो थे वो अन्य लोगों को लगाए गए थे। इस काल में कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग, सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग, ये क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ पे किया गया था, उत्तर वैदिक काल में। उस समय भी लोग पक्की ईंटें लगाना मतलब उन्होंने शुरू कर दी थी। निष्क तथा शतमान मुद्रा की इकाइयाँ, इस काल में निष्क तथा शतमान मुद्रा की इकाइयाँ भी प्रचलित हो गई थी। इस काल को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। इंद्र के स्थान पर प्रजापति, सृष्टि का निर्माता, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब ऋग्वेदिक काल में क्या था, ऋग्वेदिक काल में था इंद्र को सर्वोच्च देवता माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके ये चेंज कर दिया। किसको मानने लग पड़े अब, प्रजापति को, है ना। और पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। ब्राह्मणों का प्रभुत्व अब और अधिक बढ़ गया इसमें उत्तर वैदिक काल में। जादू टोने में विश्वास होने लगा लोगों को अब, है ना। अब देखो, अब इसमें एक परिवर्तन, एक और परिवर्तन आ गया, वो था गोत्र नामक संस्था का जन्म। वो भी उत्तर वैदिक काल में ही आके हुआ। इससे पहले कोई गोत्र कोई कुछ नहीं था। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि ये किस भाषा में रचा गया, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, वेदों की रचना हुई, धर्म ग्रंथों की रचना हुई, ये सारी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होती है। पहला है वेद। वेद का अर्थ ज्ञान से है। इनसे आर्य के आगमन व बसने का पता चलता है। ये संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। वेदों को श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। ये पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। मानव की हर समस्या का समाधान है।
वेदों से ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, इतिहास, रीति रिवाज आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारगढ़ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपि की सूची 38 है। आगे देखते हैं वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ। अब वेद क्या है हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। और ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, कौशिकी, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचविंश, षड्विश, जैमिनीय, छांदोग्य और गोपथ। अब उपवेद क्या है? उपवेद वे होते हैं वेदों से निकली हुई ज्ञान रूपी शाखा को उपवेद कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये वेदों की गद्य रचना है जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये वेदों का संक्षेपीकरण करने के लिए कर्मकांडों की जटिल व्याख्या का सरल वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं ऋग्वेद को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष की रचना हुई है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। ये देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्री कहते हैं। आस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, अध्याय, 1028 सूक्त, 1019 सूक्त, 11 बलाखिल्य, 10,600 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल्प, बाष्कल, अश्वलायन, संख्यायन, मांडुकायन। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त का जिक्र, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। इसके मंत्र रचनाओं में स्त्रियों के नाम हैं लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी एवं काक्षावृति आदि। लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी जो राजकुल में उत्पन्न हुई थी। इनका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है। 1007 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि के संबंध में कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे अगस्त्य ऋषि का नाम आया हुआ है। तो अगस्त्य ऋषि में दक्षिण भारत में जब आए थे तो दक्षिण भारत में संस्कृति का जो प्रचार किया था तो वो किया था अगस्त्य ऋषि ने। और उत्तर भारत में किसने किया था? उत्तर भारत में किया था राजा विदेह के पंडित गौतम राहुल गढ़ ने किया था। ये बात ध्यान में रखनी है। अगला वेद है हमारा यजुर्वेद। अर्थ है यत जमा जू, यजु। यत का अर्थ है गतिशील, आकाश का अर्थ है कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। इसे कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी कहा गया है। इसका पाठ करने वाले को अथर्वण कहा गया है। यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। राजसूय तथा वाजपेयी राजकीय समारोह। इसमें यज्ञ की विधियां तथा यज्ञों में प्रयोग किए गए जाने वाले मंत्र रचे गए हैं। 2 शाखाएं हैं इसकी। कौन कौन सी है देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य में है। वैषम्य पायन ऋषि द्वारा रची गई है। ये शुक्ल यजुर्वेद पद्य में याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा रची गई है। ये सामवेद अगला वेद है हमारा सामवेद। सामवेद का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले को उद्गात्री कहा गया है। 1824 मंत्र हैं इसमें। 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: कौथुम, राणायणीय, जैमिनीय। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है।
तीसरा वेद है हमारा अथर्ववेद। इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की है। यह 20 अध्यायों में है। इसके 8 खंड हैं, 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें अंधविश्वास और जादू टोने का वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्वेश्चन में आता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अथर्ववेद में। और दूसरा ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस वेद में कन्याओं की निंदा की गई है, तो वो की गई है हमारे अथर्ववेद में। ठीक है। और इसे जादू टोनने का, अंधविश्वास का जो हमें वर्ण प्राप्त होता है, वो किस वेद से प्राप्त होता है, तो वो भी प्राप्त होता है हमें अथर्ववेद से। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक बार परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आया था कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, वो किस वेद में कहा गया है, तो वो कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, ये ध्यान में रखना है। उपवेद उन सब विधाओं को कहा जाता है जो वेद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो हमने पहले भी ध्यान में रख लिए हैं और आगे भी देख लेते हैं। ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ये, और धन्वंतरि द्वारा रची गई है। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। विश्वामित्र को धन मंडन धन विद्या का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। सामवेद गंधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित है, भरत मुनि द्वारा। अथर्ववेद शिल्पवेद भवन निर्माण कला से संबंधित है, विश्वकर्मा। आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, जो हमारे 4 वेद थे ना, ये मतलब इनको पढ़ पाना इतना कठिन था कि सामान्य मनुष्य इसे नहीं पढ़ सकता था। तो इसको सरलतम रूप में जो रचा, इसकी व्याख्या जो सरलतम रूप में की, वो ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा ही की गई। तो ये था, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या को सरलतम रूप से करने के लिए की गई थी। ये गद्य शैली में लिखित है। इनसे हमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान भी होता है। ऐतरेय ब्राह्मण 8 मंडल 5 अध्याय पंजिका कहा जाता है इसे। राज्याभिषेक के नियम है इसमें। ऐतरेय ब्राह्मण में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सतपथ ब्राह्मण गंधार शल्य कैकय कुरु पंचाल कौशल विदेह आदि का उल्लेख जो है हमें, वो कहाँ पे प्राप्त होता है? सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है, वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? सतपथ में। गोपना अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है, वो गोपथ ही है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋषि गोपथ द्वारा रचा गया है। ये सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ जो है, वो हमारे वैदिक साहित्य में माना जाता है। अब अरण्य क्या होते हैं? ये शब्द अरण्य से बना है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। ठीक है। तो ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में जाकर ऋषि मुनियों द्वारा रचित किए जाते थे। ठीक है। ये वैदिक वाग्मय का तीसरा हिस्सा है। वैदिक संहिताओं पर दिए गए भाष्य में दूसरा। ठीक है। और भाषा वैदिक संस्कृत है इसकी। इसमें बाकी चीज़ें देखते हैं। बाकी चीज़ें क्या हैं? इसमें 7 आरण्यक ग्रंथ जो हैं वर्तमान में उपलब्ध हैं। विषय जो है आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु रहस्यवाद प्रतीकवाद यज्ञ और पुराणों पुरोहित दर्शन जो है हमें, वो आरण्यक ग्रंथों से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद संख्या में 108 है। शाब्दिक अर्थ है इसका, ये विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। ठीक है। जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में विद्या सीखी जाती है, उसको कहते हैं उपनिषद। भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत हैं ये। वेदांत कहा जाता है इनको। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माने जाते हैं। जो उपनिषद हैं, वो वैदिक साहित्य का कौन सा भाग माने जाते हैं? अंतिम भाग। ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मित्रायणी उपनिषद त्रिमूर्ति और चतुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख जो है, वो इसी में किया गया है। सत्यमेव वो कहाँ से लिया गया? हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आत्म और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिकता
का चिंतन जो है वो भी हमें उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। अब पुराण क्या है? पुराण संख्या में कितने हैं? चलिए देखते हैं। ये संख्या में 18 हैं। मुख्य है मत्स्य और विष्णु, नारद, वामन आदि। प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन जो है हमें वो मिलता है मत्स्य पुराण में। प्राचीनतम एवं प्रमाणिक प्रमाण जो है वो मत्स्य पुराण को ही माना जाता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया है और इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचा गया है और इसे जय संहिता सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आगे है वेदांग। वेदांग का अर्थ क्या है? वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी, अर्थ समझने के लिए। ठीक है। स्मृति भी कहा जाता है इन्हें। मनुष्य की कृति मानी जाती है। ये सूत्र रूप में है, उपलब्ध है। ये सूत्र साहित्य सूत्र रूप में उपलब्ध है। संपूर्ण यज्ञों की देख रेख करने वाले को ऋद्धि कहा जाता है। ऋद्धि शब्द कहाँ पे उपलब्ध हुआ है? तो वो वेदांगों में दिया गया है। ठीक है। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। शिक्षा स्वर ज्ञान, कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है ना, और छंद शास्त्र, ज्योतिष खगोल विज्ञान, व्याकरण जो था उस व्याकरण का ही ज्ञान होता है उसमें, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र। अब देखिए स्रोत सूत्र में क्या था? महायज्ञ की जानकारी होती है। सुलभ सूत्र जो था वो यज्ञ स्थल, अग्नि वेदिकाएं, माप और निर्माण जो है उसमें उसकी जानकारी थी। धर्म सूत्र में क्या था? सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता का उसमें ज्ञान प्राप्त होता था। सर दर्शन क्या था? आत्मा परमात्मा जीवन मृत्यु आदि से संबंधित बातें थी उसमें। अब देखिए कौन सा दर्शन किस प्रवर्तक ने दिया था वो भी देख लेते हैं। साख्य ये दिया था कपिल ने, योग ये दिया था पतंजलि ने, वैशेषिक ये दिया था कनाद ने, दर्शन ये दिया दर्शन और प्रवर्तक आगे भी देख लेते हैं। न्याय ये दिया है गौतम ने, पूर्व मीमांसा ये दी है हमारी जैमिनी जी ने, उत्तर मीमांसा ये दी है हमारी बादरायण ने, व्यास जी ने। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ भी माना जाता है, शुंग काल का। और नारद स्मृति जो थी वो गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त देती है। अब देखिए गुप्त काल के विषय में जानकारी जो थी वो कौन सी स्मृति ग्रंथ से प्राप्त होती है? नारद से। ये क्वेश्चन कई बार इतिहास में आ चुका है। ऋग्वैदिक कालीन की नदियों के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नदी और उनका प्राचीन नाम: सतलुज, स्तुद्री, रावी, पुरसनी, चेनाब, असिकनी, झेलम, बितस्ता, ब्यास, बिपाशा, गोमल, गोमती, काबुल, कुंभा, गगर, दृशदती, गंडक, सदानीर, कुरुम, सिंध, सिंधु, स्वात, सुबतु। ये था हमारा वैदिक साहित्य। अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो चलिए देखते हैं इस साहित्य में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि जो प्रश्न परीक्षानुपयोगी हैं मैं उन्हीं का यहाँ पे वर्णन कर रही हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक काल के लोगों को फसलों का ज्ञान था। कौन कौन सी फसलों का ज्ञान था? चलिए देखते हैं। जौ, गेहूं, चावल, पर तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था श्रमण के नाम से। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये दी गई है ऋग्वेद के बारे में। और वेदों की संख्या पढ़ी हमने पीछे कितनी है? 4। अथर्व का अर्थ क्या है? पीछे हमने पढ़ा है, वो है पवित्र जादू। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, है ना।
उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेतो आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। त्रय या वेद, त्रय वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित से। ज्यामिति भी आता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी है सिंधु। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या रही थी? वो रही थी 1/6 भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण या आभूषण। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन शास्त्र। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की थी 1961 से 1962 ईस्वी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमु नदी का। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मित्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 16। प्रश्न है 3 ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदवांड संस्कृति है गेरुबर्णी मृदवांड, और उत्तर वैदिक काल में थी चित्त धूसर मृदवांड। प्रश्न है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। प्रश्न है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? महर्षि कणाद को। प्रश्न है श्राद्ध की प्रथा पहल किसने शुरू की? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने। दोस्तों आशा करती हूँ मेरा ये आपको छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।